सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्राइड के बारे में। ये कहानी तब की है जब इंसानों के अलावा और भी जीव रहने लगे थे पृथ्वी पर और उनके अंदर भी बिल्कुल इंसानों जैसे इमोशंस थे, वो बस दिखते अलग थे। इस वक्त में इनकी दो प्रजातियां हैं जिन्हें ओर्क्स और एल्प्स कहते हैं। उसके साथ साथ चारों तरफ जादू होता है, मगर सरकार ने जादू पर प्रतिबंध लगा करके रखा है। अगर कोई भी जादू करते हुए पकड़ा गया तब उसे सजा हो सकती है। इस वक्त में करोड़ों इंसानों में से कोई एक इंसान ऐसा होता था जो जादू को झेल सकता था। उसे ये लोग ब्राइड कहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम डेरिल नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जो एलएपीडी के लिए काम करता है। डेरिल हमेशा परेशान रहता है क्योंकि हर रात उसे डरावने सपने आते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये डरावने सपने उसे क्यों आ रहे हैं। और डेरिल अपने पार्टनर की वजह से भी परेशान रहता है जिसका नाम है निक। निक इंसान नहीं है, वो ऑर्क है और वो पहला ऑर्क है जो एक पुलिस वाला बना है और ये डेरिल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। मगर निक एक अच्छा सिपाही है, उसे पता है कि कैसे काम करना है। ये दोनों एक साथ मिलकर कैसे ही काम करते रहते हैं। हमेशा की तरह अपना काम पूरा करने के बाद डेरिल चला आता है घर पे। जैसे ही वो सोता है रात में उसे दोबारा सपना आता है। वो देखता है कि निक ने उसे गोली मार दी। वो डर के उठ करके बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह सुबह निक आता है उसे पिक करने के लिए। तब इसकी बेटी चली आती है उसके पास। उसे अपनी बेटी को एक जगह पर ड्रॉप करना है। ये दोनों एक साथ जाने लगते हैं। जब उसकी बेटी उसे बाय बोल रही होती है तब वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और मेरे पास रहें। आप पुलिस की नौकरी छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि आपको दोबारा कुछ हो। यहाँ पर हमें पता लगता है कि थोड़े समय पहले गोली लगी थी डेरिल को और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, मगर फिर भी वो जिंदा बच गया। डेरिल अपनी बेटी की इन बातों के बारे में सोच रहा है। डेरिल का खुशहाल परिवार है, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता है, मगर उसकी सारी परेशानियां बाहर वाली हैं। वो जब भी अपने डिपार्टमेंट में जाता है सारे लोग उसे उंगली करते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे एक ऑर्क के साथ काम कर रहे हो। वो इंसान नहीं है, वो हमें जरूर एक ना एक दिन धोखा देगा। वो लोग उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जब डेरिल को गोली लगी थी। वो सारी गलती थी निक। निक एक ऑर्क का पीछा कर रहा था, उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया और इसी बीच में डेरिल पर हमला हो गया। सबका यही मानना है कि निक ने जानबूझ करके उस ऑर्क को छोड़ा था क्योंकि वो उसी प्रजाति का था। सब लोग इसी बात को पकड़ करके बैठे हैं, मगर निक ने दूसरी ही गवाही दी। उसने कहा कि उसने जानबूझ करके उसे नहीं छोड़ा था। इन सारी बातों को सुन सुन करके अब डेरिल पक चुका है। वो सबको कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पार्टनर ऑर्क है या कोई इंसान। जब तक वो अच्छा काम कर रहा है वो उसका पार्टनर बना रहेगा। डेरिल इन सारी चीजों से परेशान हो चुका है। वो चाहता है कि जल्दी से वो पैसे कमाए और रिटायर हो जाए। उसे अपना कर्जा चुकाना है। जितने पैसे की उसे जरूरत है, जैसे ही उतने पैसे होंगे वो नौकरी छोड़ देगा। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं। वो भी परेशान रहता है क्योंकि सारे लोग उसे बुली करते रहते हैं। वो जानता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, मगर निक ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है एक पुलिस वाला बनने के लिए, ताकि वो सारे लोगों की नजरों में बता सके कि ऑर्क भी इंसानों के साथ रह सकते हैं। इस पूरी पृथ्वी को इंसान ही चलाते हैं और वो अपने जैसा किसी को नहीं मानते। लेकिन निक चाहता है कि ऑर्क भी इंसानों के साथ मिल करके रहे, वो भी प्यार से। इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके लिए निक को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इंसान उसे पसंद नहीं कर रहे और दूसरी तरफ ऑर्क भी उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि निक इंसानों का गुलाम बन चुका है और अपनी ही बिरादरी वालों के खिलाफ चला गया है उनकी मजदूरी करने के लिए। निक अभी ना घर का है ना घाट का। सबकी नजरें निक पर है, सब उसी के बारे में सोच रहे हैं। इसी बीच डेरिल के पास एक दिन इंटरनल अफेयर्स वाले आते हैं और कहते हैं कि हमने निक के केस के बारे में सर्च किया। तब हमें पता लगा कि निक ने जानबूझ करके उस ऑर्क को भगाया है। जिस गली में वो ऑर्क था वहां से वो सामने नहीं भाग सकता था। सामने पुलिस वाले थे और ऊपर एक सीढ़ी थी। वो सिर्फ सीढ़ी की मदद से भाग सकता था, लेकिन सीढ़ी की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा थी। जब तक कोई उसकी मदद नहीं करता वो कभी भी नहीं पहुंच पाता उस सीढ़ी तक। और ये काम किया है निक ने। उसने अपनी प्रजाति वाले को बचाया और सीढ़ी की मदद से उसे दूर भेज दिया। तुम्हें ये गवाही देनी पड़ेगी ताकि हम निक को डिपार्टमेंट से निकाल सके। डेरिल कहता है कि मैं ये गवाही नहीं दे सकता क्योंकि इन चीजों को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। तब ये लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और डेरिल समझ जाता है कि ये लोग सच में चाहते हैं कि एक और पुलिस डिपार्टमेंट में ना रहे और उसे निकाल दिया जाए। वो डेरिल को कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब हम तुम्हारे ऊपर भी चार्जेस लगाएंगे और जल्दी ही तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इन बातों को सुनने के बाद डेरिल डर जाता है क्योंकि अगर उसकी नौकरी चली गई तो अपना घर भी नहीं चला पाएगा। वो सोचने लगता है इस बारे में। वहीं दूसरी तरफ हम एक स्पेशल फोर्स को देखते हैं। ये लोग ज्यादातर उन लोगों को पकड़ते हैं जो जादू टोना करते हैं। अभी उन्हें खबर मिली है कि सड़क पे एक आदमी पागल हो गया है। तब कैंडमोर नाम का आदमी अपने साथी के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ करके लाता है। वो आदमी भकना शुरू करता है कि आखिर शहर में हो क्या रहा है। जादूगरों की एक टोली है, उसमें एक लड़की है, वो एक एल्फ है। वो फिर से डार्क लॉर्ड को जिंदा करने की प्लानिंग कर रही है। डार्क लॉर्ड वो है जो पूरे इंसानों पर
पर कभी राज किया करता था और उसे कोई भी इंसान कभी नहीं रोक पाया बिना जादू के मदद से। वो लड़की उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश में लगी है, मगर वो आसानी से जिंदा नहीं होगा। उसे जिंदा करने के लिए चाहिए शील्ड ऑफ लाइट, जिसे वॉन्ड भी कहते हैं। उसे सब कोई नहीं छू सकता। अगर किसी आम इंसान ने उसे छुआ तो वो मर जाएगा, या किसी एल्फ ने भी उसे छुआ तो मर जाएगा। गिने चुने एल्फ ही उसे छू सकते हैं। लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे इंसान हैं जो अरबों में एक है और वो ब्राइट इंसान उसे छू सकते हैं। छूने के बाद अब अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ये आदमी यहाँ पर लीला नाम की लड़की का जिक्र करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैरेल को, जो निक के साथ घूम रहा है और वो इसी बारे में सोच रहा है कि वो कैसे निक से बात करे। और सच्चाई उगलवाए कि उसने जानबूझ के भगाया था उस औरत को। इन्हें खबर मिलती है कि एक घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, इन्हें सिर्फ जली हुई लाशें नजर आती हैं। इनको बड़ी बेरहमी से जलाया गया है। तभी ये लोग दीवार पर एक लाश को देखते हैं। लाश को देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जादू टोना हुआ है। तुरंत डैरेल अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी इनके सामने से एक लड़की भागती है, वो भी बहुत ही तेजी से। ये लोग उसे पकड़ने लगते हैं। पकड़ने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये लड़की इंसान नहीं बल्कि एल्फ है। उसके पास एक चमकती हुई चीज है। जब वो उसे छूते हैं तभी वो लड़की इशारा कर देती है कार की तरफ और पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तब हमें पता लगता है कि ये छड़ी कुछ और नहीं बल्कि वॉन्ड है, जिसे देखने के बाद डैरेल भी चौंक जाता है। तब वो लड़की कहती है कि मुझसे तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम है टीका। मैं इसे लेकर के भाग रही हूँ उन जादूगरों से। अगर उनके हाथ ये लग गया तो वो डार्क लॉर्ड को जिंदा कर देंगे और पृथ्वी पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। हमें इसे छुपाना पड़ेगा। डैरेल समझ जाता है कि ये मामला बहुत ही गंभीर हो रहा है। वो अकेले सबको नहीं संभाल पाएगा। वो तुरंत बैकअप बुलाता है। जैसे ही सारे लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले उनकी नजर पड़ती है वॉन्ड पे, जिसे देखने के बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है। सबको पता है कि ये वॉन्ड क्या कर सकता है। वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सब आपस में बात करने लगते हैं कि ये वॉन्ड बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी और ऑफिसर के पास गया तो वो भी यही करेगा। तो उससे पहले इन लोगों को वॉन्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये दो लोगों को अपने प्लान में शरीक नहीं करना चाहते, और वो है निक और टीका। तब वो लोग बात करते हैं इस बारे में डैरेल से और कहते हैं कि हमारे पास एक सुनहरा मौका है। हम निक को भी रास्ते से हटा देंगे और हमें वॉन्ड मिल जाएगा। हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि निक को मारना है, वो भी कानूनी तौर पे। ये बात अब डैरेल को समझ में नहीं आती। तब ये सारे लोग कहते हैं कि अगर तुमने निक को नहीं मारा तो सबसे पहले तुम्हारी मुसीबत बढ़ेगी। हम सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। हम इतने समय से तुम्हें बोल रहे थे कि निक को रास्ते से हटाओ। ये वही मौका है। बाहर जाओ और उसे गोली मार दो। अब डैरेल के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता। वो बाहर आने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है, ये चारों लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही डैरेल निक को मारेगा, हम डैरेल को मार देंगे। डैरेल बाहर आते ही कुछ सोचता है और बंदूक तान देता है निक पे और उससे कहता है कि कम से कम मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे पता है कि उस औरत को तुम्ही ने भगाया था। अभी कभी मुझे सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। इन चीजों को देखने के बाद अब कहीं ना कहीं निक डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सुनो। उस दिन जब हम ओर्क का पीछा कर रहे थे, एक वक्त के बाद मैंने ओर्क को खो दिया जो गुनहगार था, और मेरे सामने वो ओर्क आया जिसने कुछ भी नहीं किया था। मुझे पता था कि ये मासूम है। अगर मैं इसे पुलिस वालों के पास लेकर के गया तो उस गुनहगार की पूरी सजा इसे मिल जाएगी, और मैं नहीं चाहता था कि किसी मासूम को सजा मिले। तब मैंने उसे भगा दिया। अगर मैं ये बात डिपार्टमेंट को बताता तब कोई भी मेरा भरोसा नहीं करता। सारे इंसान किसी भी कीमत पर ओर्क को मारना चाहते हैं। अगर मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर के आता तो वो लोग सीधा उसे गोली मारते। हमारे साथ यही होता आया है। हम बात तक नहीं कर सकते। मैं हमेशा से डिपार्टमेंट के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने हमेशा ही मुझे अपना दुश्मन माना है। इन बातों को सुनने के बाद अब डैरेल को समझ में आता है कि वो लोग सच में गलत कर रहे हैं। तभी वो चारों ऑफिसर्स उसे नजर आ जाते हैं। डैरेल जानता है कि अगर उसने निक को नहीं मारा तो वो लोग इन दोनों को मार देंगे। उनके मन में लालच आ गया है। अगर उनके हाथ में वॉन्ड लगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सबको बचाने के लिए उसे इन चारों को मारना पड़ेगा। वो एक एक करके चारों को मारने लगता है, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं निक भी बहुत चक्का रह जाता है और टीका भी कि आखिर डैरेल क्या कर रहा है। मगर डैरेल के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वो चारों को मार के भागने लगता है यहाँ से, इन दोनों को लेकर के। मगर अब पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी है कि एक लड़की के पास वॉन्ड है जिसे पुलिस वालों ने पकड़ा है। वो किसी भी कीमत पर वॉन्ड को छीनना चाहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो बार बार हमला करने लगते हैं डैरेल की गाड़ी पर। ये लोग भागते जाते हैं और वो लोग ऐसे ही हमला करते रहते हैं। डैरेल बड़ी ही मुश्किल से इनसे जान बचा करके भाग रहा है। तभी वो देखता है कि वॉन्ड हवा में उछल रही है और वो अजीबोगरीब हरकत करनी शुरू कर देती है गाड़ी के अंदर। अब डैरेल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, वॉन्ड ऐसी हरकत क्यों कर रही है। तभी पीछे से टीका चिल्लाने लगती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वापस चलो। मगर डैरेल कुछ भी समझ नहीं पाता। इसी बीच उसकी गाड़ी ऐसा लगता है कि किसी चीज से टकराई है, मगर सामने कुछ भी नहीं होता और पूरी गाड़ी की धज्जियां उड़ जाती है। मगर अभी भी ये तीनों लोग जिंदा है।
डेरिल को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। तब टीका उसे बताती है कि इस पर जादू किया है लीला ने, हम इसे ज्यादा दूर उससे लेकर के नहीं जा सकते। अगर यहाँ से हम दूर गए तब हमारे साथ यही होगा जो अभी हुआ है। अब ये लोग फंस चुके हैं। डेरिल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो पुलिस वालों से भी मदद नहीं मांग सकता। अगर कोई भी पुलिस वाला यहाँ पर आएगा तब उसकी भी नीयत खराब हो जाएगी। वो इन्हें मार करके वॉन्ड को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और ये लोग इस चीज को कहीं छुपा भी नहीं सकते। ये चीज कभी नहीं छुपेगी, अपने आप ही बाहर आ जाएगी। इनके पीछे गैंगस्टर लगे हुए हैं। इन गैंगस्टर से भी इनको वॉन्ड को बचाना है, वरना वो पूरे शहर को तबाह कर देंगे और पूरी दुनिया पर राज करने के सपने देखेंगे इस वॉन्ड की मदद से। और लीला भी इनके पीछे आ रही है। अब डेरिल को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। पूरी दुनिया का सवाल है। दूसरी तरफ लीला को पता लग गया है कि आखिर टीका ने क्या किया है। वो वॉन्ड को लेकर के उससे दूर भागती जा रही है। अब वो चारों तरफ वॉन्ड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो हर एक घर में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं और जवाब ना मिलने पे बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारते हैं। हर तरफ उन लोगों ने लाशें बिछा दी हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें वॉन्ड चाहिए। दूसरी तरफ जब डेरिल छुपा होता है तभी सारे गैंगस्टर्स आकर के हमला कर देते हैं। तब ये लोग भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं और एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं। तभी डेरिल के हाथ से वॉन्ड गिर जाता है और एक गैंगस्टर आकर के उसे उठाता है। उसके उठाते ही उसे इतना तेज झटका लगता है कि उसके साथ साथ बाकी सारे लोग भी उठ जाते हैं। उसे ये बात पता नहीं कि कोई भी आम इंसान इसे छू नहीं सकता, वरना उसकी मौत हो जाएगी। अब इनके पास थोड़ा समय है यहाँ से भागने का। भाग करके ये लोग पहुंच जाते हैं ओर्क की पार्टी में, ये सोच करके कि यहाँ पर इंसान नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ के ओर्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो थोड़ी देर तक छुपे रहते हैं मगर गैंगस्टर्स नहीं मानते। वो चले आते हैं अंदर। उन्हें जान का भी खौफ नहीं है। उन्हें किसी भी कीमत पर वॉन्ड चाहिए। और दूसरी तरफ वो सारे ओर्क हैं। इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब इन्हें पता लगता है कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ वॉन्ड को लेने आए हैं। अब ये बात ओर्क को भी पता लग गया है। इंसान और ओर्क दोनों के बीच ये तीनों लोग फंसे हुए हैं। ये लोग उन्हें कभी भी मार देंगे। मगर अब वो लोग उन पर हमला करते उससे पहले यहाँ पर लीला की सारी टीम आ जाती है जिसमें पागल एल्फ्स हैं। वो इतनी तेजी से लोगों को मारते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि कब उनका सर धड़ से अलग हो गया। वो एक एक करके सबको मारते जा रहे हैं। तभी यहाँ पर स्वॉट की भी टीम आ जाती है मगर वो उनको भी गाजर मूली की तरह काटते हैं। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं। ये लोग डेरिल और निक को भी मारने वाले होते हैं। तभी टीका अपना कमाल दिखाती है। वो भी लड़ने में उस्ताद है। वो एक एक करके उन्हें मारती है और इन दोनों को लेकर के भागना शुरू कर देती है। डेरिल इस बात को समझ चुका है कि ये बात अब उसके हाथ से आगे निकल चुकी है। वो सबको नहीं बचा सकता और ना ही ओंड को भी। तब वो सीधा कांटेक्ट करता है कॉन्डोमोर से। उसे पता है कि मैजिक का डिपार्टमेंट वही देखता है, सिर्फ वही इनकी मदद कर सकता है। कॉन्डोमोर इनसे एड्रेस पूछता है और कहता है कि थोड़े समय में मेरी टीम वहाँ पर जाएगी। लेकिन इनकी टीम आती उससे पहले क्लब का ऑनर यहाँ पर आ जाता है जो ओर्क है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका पूरा का पूरा क्लब तबाह हो गया और उसके ज्यादातर लोग भी। वो इन्हें घसीट के लेकर के जाते हैं अंदर। तभी उन्हें पता लग जाता है कि इन लोगों के पास वॉन्ड है। तब वो पीटना शुरू कर देते हैं दोनों को और सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि बताओ वॉन्ड कहाँ पर है। मगर किसी भी कीमत पर ये लोग वॉन्ड नहीं देना चाहते। तब उनका मुखिया निश्चय करता है कि ये लोग अब किसी काम के नहीं है। वो इन दोनों को मार देगा। वो सबसे पहले गोली मारता है निक को। तब निक नीचे गिर जाता है मर के। अब वो गोली चलाने वाला है डेरिल पे। टीका इन सारी चीजों को नहीं देख पाती। तब वो वॉन्ड को बाहर निकालती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है। उसने वॉन्ड के इस्तेमाल से निक को जिंदा कर दिया है। इस चीज को देखने के बाद सारे ओर्क्स की हालत खराब हो जाती है। उन्हें लगता है कि इस लड़की के हाथ में ओर्क है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उसने एक मंत्र पढ़ा और ये सारे लोग मर जाएंगे। वो भागना शुरू कर देते हैं यहाँ से। डेरिल कहता है कि तुम्हें इतनी सारी चीजें कैसे पता? अगर तुम्हें पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं फिर तुम हमारे साथ क्यों आई? तुम भाग सकते थे। टीका कहती है कि अब मुझे नहीं भागना है, मैं लीला के साथ थी। हम सारे लोग मिल करके डार्क लॉर्ड को जिंदा करना चाहते थे। तब मुझे पता लगा कि इसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाएगी। तब मैंने लीला के ग्रुप को छोड़ दिया। एक वक्त के बाद उसे ये बात पता लग गई। तब उसने एक कातिल को भेजा मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। लेकिन वो मुझे मारता उससे पहले मेरे हाथों में वॉन्ड लग गया और मैंने उस कातिल को मार दिया। तब से मैं भाग रही हूँ और तुम लोग मुझे मिल गए। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं वॉन्ड का इस्तेमाल कर सकूं। मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। वो धीरे धीरे करके मर रही होती है। तब डेरिल उससे कहता है कि तुम्हें बचाने का कोई तो तरीका होगा। वो बताती है कि इस घर के बेसमेंट में पवित्र जल है जहाँ से वो लोग डार्क लॉर्ड को जिंदा करने वाले हैं। अगर मैं पवित्र जल तक चली गई तब जिंदा हो सकती हूँ। पवित्र जल के अंदर मेरे जल्दी से घाव भर जाएंगे। डेरिल उसे लेकर के जाने लगता है मगर इन लोगों को ये बात पता नहीं कि लीला अपनी टीम के साथ यहीं पर छुपी हुई है। वो लोग तुरंत इन पर हमला कर देते हैं मगर वो वॉन्ड अभी भी टीका के हाथ में है। वो भी उन पर हमला करती है। बहुत देर की लड़ाई के बाद वो लोग 3 लोगों को मार गिराते हैं। लीला भी मर चुकी है। तब डेरिल लेकर के जाता है टीका को आगे और
उसे पवित्र जल में डाल देता है। वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, मगर इन्हें ये बात पता नहीं कि लीला इतनी आसानी से नहीं मरे। वो दोबारा उठ के खड़ी होती है और मारना शुरू कर देती है सबको। वो इस्तेमाल करती है वॉन्ड का और सबसे पहले गिराती है नीचे निक को। उसके बाद वो डैरिल को भी बाहर खींच के लाती है पवित्र जल से टीका के साथ। अब टीका बाहर छटपटा रही है, जल्दी ही उसकी मौत हो सकती है। मगर अब लीला कुछ और करती। उससे पहले निक हमला करता है लीला के हाथों पर और वॉन्ड गिर जाता है जमीन पे। वॉन्ड वहीं पर गिरा है जहाँ पर डैरिल पड़ा हुआ है। डैरिल देखता है कि अब सारे लोग मरने वाले हैं। अगर इस वॉन्ड को दोबारा लीला ने उठाया तब वो डार्क लॉर्ड को जिंदा कर देगी। इसीलिए वो सोचता है कि अब वो छुएगा इसे और वॉन्ड के छूते ही एक ब्लास्ट होगा जिसमें उसके साथ साथ लीला भी मारी जाएगी। मगर वॉन्ड के उठाने के बाद भी डैरिल को कुछ नहीं होता, यानी कि वो ब्राइट है और करोड़ों में से एक है। इन चीजों को देखने के बाद लीला भी चौंक जाती है। अब डैरिल को पता नहीं कि वो क्या करे। तब टीका उसे एक मंत्र बताती है जिससे वो लीला को मार सकता है और डैरिल उन मंत्रों को बोलता है। तब उसके आंखों के सामने ही लीला भस्म हो जाती है और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद डैरिल देखता है कि टीका कहीं गायब हो गई है। डैरिल की हालत खराब हो रही है। तब निक उसे उठाता है और लेकर के आता है बाहर। सारे के सारे पुलिस वाले बाहर है और इंसानों के साथ साथ ऑर्क भी। सब देखते हैं कि निक बचा करके डैरिल को बाहर लाया है। अब सब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि निक एक हीरो है। इंसानों के साथ साथ ऑर्क भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कॉन्डोमोर भी आ जाता है अपनी टीम को लेकर के। वो सबसे पहले वॉन्ड को लेकर के जाता है अपने डिपार्टमेंट में ताकि दोबारा ये किसी के हाथ ना लगे। जैसे जैसे समय बीतता है मीडिया वाले चले आते हैं इन दोनों के पास, मगर कॉन्डोमोर की टीम ने पहले ही इन्हें हिदायत दी है कि जितनी भी चीजें वहाँ पर हुई उसके बारे में ये लोग जिक्र नहीं कर सकते। इन्हें बस ये कहना है कि वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया था जिन सबको इन लोगों ने मार गिराया, और ये दोनों यही बयान देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग खुश हैं। तभी हम भीड़ में टीका को देखते हैं जो इन सारी चीजों को देख रही है, यानी वो वापस आ गई है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।